चलिए रुक करते हैं सियासत के गढ़ का। राजस्थान विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में हर जिले में टिकट के दावेदार अब टिकट पाने की होड़ में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक करौली जिला है, वो जिला जो पिछले साल सांप्रदायिक दंगों को लेकर बेहद चर्चा में रहा। ऐसे में करौली जिले का सियासी मिजाज इस बार क्या कहने वाला है, आज बात इसी पर। करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन चारों में कांग्रेस का ही कब्जा है। ऐसे में भाजपा यहां पर जीतने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन क्या भाजपा इसमें कामयाब हो पाएगी? इसके लिए इन सीटों का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। इतिहास जानिए इस रिपोर्ट में। चार विधानसभा सीटों वाले करौली का मिजाज बेहद धार्मिक और सांस्कृतिक है। हालांकि कुछ सालों में इस जिले का नाम आपराधिक गतिविधियों में छा गया है। राजस्थान के डांग क्षेत्र में स्थित करौली जिला बेहद पुराना शहर है। यहाँ पर भारतीयों की आस्था के केंद्र मदन मोहन जी विराजमान है, जो राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का ही रूप माने जाते हैं। यहाँ मदन मोहन जी की बहन मानी जाने वाली माँ कैला भी विराजमान है, जो पूरे साल भक्तों और सैलानियों से भरा रहता है। इन सब से इतर अगर इस जिले की सियासत में जाएं तो ये जिला कांग्रेस का गढ़ कहा गया है। इस जिले में सिर्फ 4 विधानसभा सीट है और इन सभी पर कांग्रेस का कब्जा है, जिनमें हिंडौन सिटी में कांग्रेस से भरोसी लाल विधायक हैं, करौली सीट से कांग्रेस के लाखन सिंह, सपोटरा से कांग्रेस के रमेश चंद मीणा जो गहलोत सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, तो वहीं टोडा भीम से कांग्रेस के पृथ्वीराज विधायक हैं। प्रदेश में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का ट्रेंड चलता आ रहा है, लेकिन करौली जिले पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासी बहुल है और मीणा समुदाय की आबादी यहाँ ज्यादा है, इसलिए उनका वोट एक मुश्त पड़ता है और रमेश चंद मीणा का यहाँ काफी दबदबा भी है। ऐसे में इस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी इस बार कांग्रेस को कैसे टक्कर देती है, वो देखने वाली बात हुई। भाजपा वाले सोच रहे हैं कांग्रेस की एंटी कम्बेंसी काम कर रही, करेगी या नहीं करेगी ये अभी पता चलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने योजनाएं बहुत सारी दी। अब उनका इफेक्ट जो है वो वोटर पर क्या पड़ता है और उनके अंदर की कहानी क्या रहती है ये पता चलेगा अभी आगे जाकर के, और कि उनका जो काम है वो बोला कि नहीं बोला, या फिर वो उनकी सोच हो रही है कि भाजपा वैसे ही चली जाएगी तो चुनौती तो भाजपा भी देगी और इनकी एंटी कम्बेंसी ज़्यादा नहीं तो कम काम तो करेगी। तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला होना है। करौली जिले में चारों सीट कांग्रेस की हैं। पिछली बार करौली की सीट बसपा की रही, वो बाद में कांग्रेस में शामिल हुई। तो वहीं करौली विधानसभा सीट पर भी हर बार विधायक का चेहरा बदल जाता है। यहाँ बीते 4 दशकों से कोई भी विधायक लगातार रिपीट नहीं हुआ। गौरतलब है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी हर बार सरकार बदलने के ट्रेंड को चलाने के लिए ललायत है। लोगों की नजर अब बस दोनों पार्टियों के चुनावी लिस्ट पर टिकी हुई है कि इसमें किसका नाम निकलता है। करौली से मौजूदा विधायक लाखन सिंह एक बार फिर से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस सीट के इतिहास की बात की जाए तो लोकतंत्र में भी करौली रॉयल फैमिली के महाराज कुमार विजेंद्र पाल लगातार 5 बार विधायक चुने गए। वो 3 बार निर्दलीय और 2 बार कांग्रेस से विधायक बने। 1952, 1957 और 1972 में निर्दलीय चुनाव लड़े और 1962 और 1967 में वे कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए। हालांकि इनके बाद करीब 31 साल बाद इसी रॉयल फैमिली की रोहिणी कुमारी साल 2008 के चुनाव में भाजपा से विधायक चुनी गई। इस तरह करौली राज परिवार को रियासत से सियासत के इस सफर के बीच 6 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इनके अलावा 1985 में मोतीलाल निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंच गए। उसके बाद मोतीलाल को 1990 में जनता दल ने अपना प्रत्याशी बनाया था और मोतीलाल दोबारा चुनाव जीत गए थे। साल 2018 चुनाव में करौली विधानसभा की जनता ने फिर से बीएसपी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया और लाखन सिंह को जिता दिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दर्शन सिंह को हराया था, लेकिन 2019 में लाखन सिंह समेत बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 1972 के बाद करौली विधानसभा सीट से कोई भी विधायक का चेहरा रिपीट नहीं हो पाया है, यानी कि
करौली सीट पर एक विधायक 2 बार नहीं जीत पाया है। यहाँ पहली बार 2003 में बसपा के सुरेश मीणा चुनाव जीते, जिनके नाम के आगे पहला एसटी वर्ग का विधायक बनने का तमगा लगा हुआ है। इस बार के चुनावों में अगर लाखन मीणा चुनाव जीतते हैं तो करौली सीट पर विधायक रिपीट नहीं होने का ट्रेंड खत्म हो जाएगा, और अगर हारते हैं तो यह ट्रेंड जारी रहेगा। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। करौली सीट के बाद अब बात करते हैं इस जिले की सबसे हॉट सीट सपोट्रा की, जहां इस विधानसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां दोनों विपक्षी पार्टियों के सियासी दिग्गजों की नाक की लड़ाई होने को है। क्या ये पूरा किस्सा इस रिपोर्ट में देखिए। सपोट्रा सीट करौली जिले की सबसे हॉट सीटों में गिनी जाती है, और सिर्फ करौली जिले की ही नहीं, इस सीट पर पूरे राजस्थान में राजस्थान का सबसे ज्यादा रोमांचक चुनाव होता है, क्योंकि ये इलाका एक समुदाय का माना जाता है और इसी समुदाय के 2 राजनीतिक दिग्गज अपनी अपनी धुर विरोधी पार्टियों का झंडा लेकर हुंकार भरते हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, उन दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल है। आपको बता दें कि इस सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा का दबदबा रहा है। वो मीणा समुदाय के ही नहीं बल्कि हर वर्ग के नेता कहे जाते हैं। इस सीट पर रमेश मीणा के सामने पिछले चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को उतारा गया था, लेकिन कांग्रेस की आंधी में किरोड़ी लाल मीणा का दुर्ग धराशायी हो गया और रमेश मीणा ने वहां अपना किला बना दिया। अब इस बार के चुनाव में किरोड़ी मीणा अपने वर्चस्व को दोबारा जमाने और अपनी हार का बदला लेने के लिए इस चुनाव में उतरेंगे, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि सपोट्रा से अगर गोलमा देवी को भाजपा फिर से टिकट देती है तो रमेश मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रमेश मीणा को अपने क्षेत्र में इस बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब टिकट बदलेगी या नहीं बदलेगी, सभी लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी कोऑर्डिनेटर्स भी आए कांग्रेस के, और दूसरे लोग कांग्रेस भेज रही है यहाँ लीडिंग के लिए, सर्वे करा रही है। और उस सर्वे में कौन, क्या दूसरा कोई आदमी आ पाता है या नहीं आ पाता है? क्यों लगातार रमेश जी ने इलेक्शन जीते हैं और वो उन्होंने कद अपना काफी बड़ा कर लिया है, और उस कद का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर ये लोग बना पाते हैं क्या इस बात के लिए कि लगातार 30 साल के कार्यकाल के बाद में और करौली सपोट्रा में कोई बदलाव जनता चाहती है या नहीं चाहती है। रेगुलर रहने से, 3 कार्यकाल के रहने से लोगों के दिमाग में ये तो है कि कुछ बदलाव, लेकिन बदलाव तो तब होता है जब एक बड़ा ग्रुप वोटर्स का वो सोच लेता है, निर्णय लेता है। वोटर्स के आधार पर ये चलेगा। ये इस बार का जो चुनाव है करौली जिले में बहुत ही पेचीदा चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा 2018 के चुनाव में करौली जिले में 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। किरोड़ी लाल मीणा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी रमेश मीणा को घेरने के लिए अपनी पत्नी गोलमा देवी को सपोट्रा लेकर आए, लेकिन चुनाव में यहां से गोलमा देवी हार गई और जिले से बीजेपी का ही सफाया हो गया। 2008 के चुनाव में रमेश मीणा ने बसपा से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक भी बने, लेकिन तब बीएसपी के विधायक कांग्रेस में जाकर मिल गए। फिर 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने रमेश चंद्र मीणा को ही अपना प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने ऋषिकेश को टिकट दिया। इस बार फिर रमेश चंद्र मीणा ने जीत दर्ज की। फिर 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने रमेश चंद्र मीणा पर भरोसा जताया। इस बार रमेश मीणा ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए जीत दर्ज कर सपोट्रा विधानसभा सीट पर हैट्रिक का इतिहास बनाया। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को हराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत पर रमेश मीणा को अपनी कैबिनेट में जगह दी, पहले खाद्य मंत्री और उसके बाद पंचायती राज मंत्री बनाया। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान की राजनीति में रमेश मीणा को पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा का समर्थक माना जाता रहा है। नमो नारायण मीणा ने रमेश मीणा को आगे बढ़ाने में काफी मदद की, लेकिन वो वक्त के हिसाब से पाला बदलते रहे हैं। सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि सचिन पायलट के हाथ में पीसीसी की कमान होने पर रमेश मीणा पायलट के खास बने गए थे। सचिन पायलट ने जब 2020 में बगावत की थी तो रमेश मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा था। बाद में गहलोत पायलट में सुलह होने के बाद रमेश मीणा पंचायती राज मंत्री बन गए। रमेश मीणा ने फिलहाल सचिन पायलट से दूरी बना ली है। पायलट के साथ बहुत कम दिखाई देते हैं। सचिन पायलट ने जब अजमेर से जयपुर के लिए जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी, तब रमेश मीणा ने इससे दूरी बनाए रखी थी। अब रमेश मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंप के माने जाते हैं। रमेश मीणा एक बार फिर इस सीट पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। रमेश मीणा का टिकट सपोट्रा से लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा क्या भाजपा किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को इस सीट पर टिकट देती है या नहीं। जानकारों का कहना है कि रमेश मीणा का जनता से दूर रहना उनकी जीत में एक बड़ी बाधा बन सकता है। वहीं सरपंचों का उनके खिलाफ आंदोलन भी एक बड़ी वजह हो सकता है। हालांकि रमेश मीणा को सभी जातियों का समर्थन मिलता रहा है, जिसके चलते वो इस सीट पर लगातार 3 बार जीतने में सफल रहे। ऐसे में इस सीट पर इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे टोडा भीम और हिंडौन सीट की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करौली और सपोट्रा के बाद बात करते हैं जिले की टोडा भीम और हिंडौन सीट की, जिन पर कांग्रेस का ही कब्जा है। हिंडौन पर भरोसीलाल तो टोडा भीम में पृथ्वीराज विधायक हैं। करौली जिले के विधानसभा में शामिल हिंडौन सिटी की सीट पर इस समय कांग्रेस के विधायक हैं। इस शहर की बात करें तो इलाके के लोग क्षेत्र का विकास न होने पर विधायक से खासे नाराज हैं। हिंडौन करौली राजमार्ग सालों से अपनी दुर्दशा पर रो रहा है और अपनी मरम्मत की था बटोह रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जाम की समस्या आम बात है। ऐसे में हिंडौन सिटी के अधूरे पड़े विकास की दुहाई देते लोग इस बार अपने शहर में सियासी बदलाव चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई देखने को मिलेगी। आपको बता दें, हिंडौन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हर बार अपना विधायक बदला है। ऐसे में ये रिवाज इस बार भी देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, जनता परिवारवाद नहीं चाहती है। सभी जगह से परिवारवाद की जनता खिलाफ है और हिंडौन में एक ही परिवार में जब 2-2, 3-3 सीटें चली गई है तो वहाँ ये सबसे बड़ा इस बार का मुद्दा हो सकता है। और वो किसके पक्ष में क्या रहता है, बीजेपी किसको टिकट देती है या कांग्रेस अपना टिकट स्टैंड करती है, इस बात पर निर्भर करेगा। कांग्रेस के मौजूदा विधायक भरोसीलाल जाटव के नाम यहाँ सबसे अधिक बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है। भरोसीलाल जाटव का यहाँ अच्छा जनाधार माना जाता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की तरफ से राजकुमारी जाटव अपना दावा ठोक रही हैं। ऐसे में यहाँ चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हिंडौन की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। आपको बता दें, इस सीट पर 1972 से जनता ने दोबारा किसी को विधायक बनने का मौका नहीं दिया। इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1951 से 1957 तक कांग्रेस के विधायक इस सीट से विधायक रहे। 1962 से 1972 तक जनसंघ के प्रत्याशी यहां से जीते। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के विधायक बने। 1985 में कांग्रेस के उमेदी लाल चुनाव लड़े और जीते। 1990 में जनता दल के भरोसीलाल जाटव जीते। 1993 में बीजेपी के कमल और 1998 में भरोसीलाल कांग्रेस से जीते। 2003 में लोकदल से कालूराम जीते। 2008 में कांग्रेस से भरोसीलाल जाटव विधायक बने। 2013 में बीजेपी की राजकुमारी जाटव जीती।
2018 में कांग्रेस के भरोसीलाल जाटव विधायक जीते। हिंडौन के बाद अब आते हैं टोडा भीम सीट की तरफ। यहाँ से पृथ्वीराज मीणा विधायक है। टोडा भीम को बीजेपी अपनी कमजोर सीटों में गिनती है। टोडा भीम विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। टोडा भीम में भी कई बार विधायक रहे हैं, पत्तीलाल रहे हैं, रमेश रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से विधायक वहां नहीं रहे हैं, लेकिन वर्तमान में किसको कौन चेहरा सामने भाजपा लाती है इस चीज पे निर्भर करता है, या फिर कांग्रेस अपना चेंज करती है कुछ, तो वो भी डिपेंड करता है। वल्लभ भाई जी में यदि कांग्रेस ने कुछ चेंजिंग ला दिया तो कुछ और भी स्थिति हो सकती है, या फिर भाजपा ने भी किसी ऐसे आदमी को टिकट दिया जो जनता में पेट नहीं देखता, तो वो भी स्थिति टिपिकल हो सकती है। 1972 में कांग्रेस के चेतराम जीते। 1977 में जनता पार्टी के बत्तीलाल चुनाव लड़े और जीते। 1980 में कांग्रेस के चेतराम ने जनता पार्टी के बत्तीलाल को हराया। 1985 में कांग्रेस के मूलचंद जीते। 1990 से 1998 तक कांग्रेस के रामस्वरूप विधायक बने। 2003 में भाजपा के बत्तीलाल जीते। 2008 में बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा जीते। 2013 में कांग्रेस के घनश्याम जीते। फिर 2018 में कांग्रेस के पृथ्वीराज मीणा जीते। इन आंकड़ों से पता चलता है कि टोडा भीम की जनता ने कांग्रेस पर अधिक विश्वास जताया है। अब 2023 में देखना होगा जनता का क्या रुख होता है, क्योंकि दोनों ही बड़े दल कांग्रेस और भाजपा इस सीट और जिले को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। एक ओर जहां भाजपा कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश में है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। चलिए, सियासती गढ़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क।